हाय एंड वेलकम टू द कैप्टन्स पॉडकास्ट। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया सेगमेंट गेट रिच विद कैप्टन शशांक। पैसे के बारे में बात करना हमारे देश में जो है थोड़ा सा सही नहीं माना जाता। समझ जाता है क्योंकि पहले हम थोड़े गरीब थे। देयर नो टू वेज अबाउट इट। पहले से मेरा मतलब अंग्रेजों आए लूट के चले गए एंड ऑल दैट। उससे पहले हम भले ही बहुत रिच एंड सुपर्ब कंट्री थे, बट अल्टीमेटली वी बिकेम पुअर। तो जहाँ कंट्री में वेल्थ की इतनी इनइक्वालिटी होती है तो उसके बारे में बात करना एक टैबू सा बन जाता है। घर में भी आप देखेंगे लोग डिस्कस नहीं करते पैसे के बारे में ज़्यादा। सैलरी के बारे में बात करना, पैकेज और ये सब अवॉइड किया जाता है। बट ये चीज़ अब हमें चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपने अगर नोटिस किया होगा तो जो 99% प्रॉब्लम मैंने देखी है लोगों के साथ वो पैसे की वजह से होती है। और जिस वजह से आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो सकती हैं तो उसके बारे में बात क्यों ना की जाए। अगर हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई हमें गाइड कर सकता है, कोई हमें डायरेक्शन दे सकता है, कोई हमें समझा सकता है कि सही तरीका क्या है अपने एक्सपीरियंस से, दूसरों के एक्सपीरियंस से, तो क्यों नहीं। वही मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है मनी के साथ, जो मैंने अपने आसपास सक्सेसफुल लोगों को देखा है, हाउ डू दे डील विद मनी, और जो बुक्स पढ़ी हैं मैंने, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो मैंने वीडियोस देखे हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करी है, वो मैं शेयर करूँगा इस सीरीज़ में। तो बने रहिए एंड तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है। ये सीरीज आपकी लाइफ बदलने का दम रखती है, क्योंकि अगर इफ यू कैन गेट योर वेल्थ एंड मनी राइट देन मनी वर्क्स फॉर यू इंस्टेड ऑफ यू वर्किंग फॉर मनी। तो ये बहुत ज़रूरी है सीखना, एक लाइफ स्किल है। और अगर ये आपको आ जाती है तो आपके लाइफ में जो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, बिकॉज बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए भी और आपके चाहने वालों के लिए भी। तो आइए चल के देखते हैं क्या अंडरलाइंग स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज़ करके अपनी लाइफ कंफर्टेबल बना सकते हैं, फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और साथ ही साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। अब देखिए, मनी के बारे में जब अब बात आती है तो लोग सोचते हैं सबसे पहले कितना और कैसे। तो कितना का आंसर तो आपका बहुत ही सब्जेक्टिव है। मतलब किसी के लिए 1 करोड़ इनफ है, किसी के लिए 100 करोड़ भी इनफ नहीं है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। आपको अमीर बनना है या आपको रईस बनना है, डिफरेंस है। और वो आपकी खुद की नीड्स और वांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया जैसी कंट्री में जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली बहुत कम है, 1 करोड़ एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए अच्छा कॉर्पस हो जाता है। वहीं अगर आप थोड़ी लग्जरी में जाना चाहते हैं तो $1 million दैट इज इक्वलेंट 7.5 करोड़ वो हो जाता है। और जब रईसी में अगर आपको जीना है तो 100 करोड़ के टाइप की इनकम जो है कॉर्पस वो होना चाहिए आपके पास। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कहां पे आप किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज करके ये चीजें अचीव कर सकते हैं। अब डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बिकॉज गेट रिच क्विक स्कीम जितनी भी होती हैं दैट इज समबडी एल्स गेटिंग रिच ऑफ यू। मतलब अगर आपको सामने कोई लेके स्कीम आता है कि रातों रात आपको लखपति करोड़पति बना दे, तो वो ऐसा होता नहीं है लाइफ में। लॉटरी भी अगर कोई जीत जाता है तो वो ज़्यादा दिन पैसा टिकता नहीं है, बिकॉज उसके पास मनी स्किल्स नहीं होती। वो जल्द ही अपना पैसा अपना लुटा देता है। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा, बड़े बड़े एक्टर्स या स्पोर्ट्स पर्सन जिनकी बहुत ही ज़्यादा कमाई होती है, कुछ सालों बाद आप देखेंगे वो अगेन सड़क पे आ जाते हैं। यह आपने नोटिस किया होगा, बिकॉज उनके पास वो मनी स्किल्स नहीं थी। कि जो पैसा कमाना एक बात है, बट पैसे को रिटेन करके रखना, उसकी पावर को रिटेन करके रखना, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, जो महंगाई बढ़ती है उसके अगेंस्ट, और जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शन आ जाते हैं जब आपके पास पैसा होता है, सही जगह इन्वेस्ट करना, गलत जगह ना इन्वेस्ट करना,
ये सारे जो डिसीजंस हैं ये मनी स्किल से आते हैं, जो जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक और डिस्क्लेमर ये है कि भाई मनी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। मनी सॉल्व्स ओनली मनी प्रॉब्लम। मतलब जो आपकी मनी की वजह से प्रॉब्लम या पैसे की वजह से प्रॉब्लम है, पैसा उसी को सॉल्व कर पाएगा। तभी आपने देखा होगा कि काफी अमीर लोग जैसे एक्टर्स हैं और बाकी सुपरस्टार्स और इस टाइप के जो लोग हैं, दे ऑल्सो कमिट सुसाइड। क्यों? भाई पैसे की तो उनको कमी नहीं थी, फिर क्यों? तो पैसा जो है पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं उस पर आपको अलग से वर्क करना होगा। इस सेगमेंट में हम फोकस करने वाले हैं मनी के ऊपर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पे कि अगर इफ यू वांट टू गेट रिच, या मान लो आपको 1 करोड़ रुपए भी अगर कमाने हैं, तो अगर आज आप शुरुआत करते हैं उस चीज की, तो देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट देयर। मतलब बहुत सारा तरीके हैं जिससे आप वहां पहुंच सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रोथ एसेट्स में, और आज थोड़ी लाइफ कम सहूलियतों के साथ जी सकते हैं, कम खर्च किए आज बाद में अपने फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं सेविंग्स करके, या फिर आप कोई हाई इनकम स्किल पे वर्क करके वो एक्वायर करके, जैसे आज के टाइम पे कोडिंग हो गई, टेक्नोलॉजी में कुछ करके आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल वेज हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के कुछ बेसिक्स नहीं पता है, तो वो आपका कमाया हुआ पैसा और जो आप मेहनत कर रहे हैं वो यूजफुल नहीं हो पाएगा। तो पर्सनल फाइनेंस का जो बेसिक्स है वो जरूर आपको पता होना चाहिए। तो उसी से हम शुरुआत करेंगे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कल तो हमने किसी ने देखा नहीं है, तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम 40 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, ये तो हमें पता नहीं है। तो हमें एक बैलेंस भी बना के रखना है कि भाई ऐसा ना हो कि हम आज बिल्कुल गरीबों की तरह और बिल्कुल बिना कुछ खर्चा किए कंजूस होके एकदम लाइफ बिल्कुल उसमें जी रहे हैं कि कल हम एंजॉय करेंगे, पर कल वो आएगा कि नहीं ये थोड़ी पता है हमें। और द अदर वे राउंड, कल कितने दूर तक आएगा, आप हो सकता है आप 80 साल तक जिए, और आज ही अगर आप सारा उड़ा देंगे तो फिर कैसे होगा। तो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि यू डू इनफ सेविंग्स फॉर योर फ्यूचर एज वेल एज इंजॉय इन द प्रेजेंट। तो ये जो बैलेंस है कि कल को अगर कुछ हो भी जाए तो ये मलाल नहीं होना चाहिए कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं अपनी जिंदगी। ये बैलेंस बनाना एक इंपॉर्टेंट थीम रहेगी हमारी इस सीरीज में, कि आप अपने फ्यूचर के लिए हेज करके चल रहे हैं। हेज से मेरा मतलब है कि आज भी आप उतना ही इंजॉय कर रहे हैं जितना आप फ्यूचर में करना चाहते हैं। इंजॉयमेंट की भले ही इंटेंसिटी उतनी ना हो जितनी फ्यूचर में होगी, आज के टाइम में भी बिल्कुल आप एक फीका जीवन नहीं जी रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम रहेगी अपनी इस सीरीज की, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय व्हेन यू कैन। यू शुड हैव मनी व्हेन यू कैन एंजॉय इट। ऐसा नहीं है बुढ़ापे में 80 साल, मान लो आप फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल रूल है फाइनेंस में 15-15-15 का। अगर आप 15,000 रुपए की SIP करते हो 15% ग्रोथ एसेट में, तो 15 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। मतलब कोई भी ऐसी जो स्कीम है या फिर स्टॉक मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो जहां पे आपको 15% साल का रिटर्न मिलता है, और उसमें हर महीने आप 15,000 रुपए डालते हो, तो 15 साल बाद आपके पास 1 करोड़ की कॉर्पस आ जाएगा। बट उस 1 करोड़ का 15 साल बाद उतनी पावर नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो 7-8% से कंट्री में बढ़ रही है। तो आप सोचो कि मैं 15 साल बाद 1 करोड़ मेरे पास होंगे और मैं एक लग्जरी गाड़ी खरीदूं, या जो भी आपकी एस्पिरेशन है, घूमने जाऊं या अपने रिटायरमेंट के लिए बचा रहा हूं, उस टाइम पे उसकी जो पावर भी कम हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, मंथली आप SIP करके 10,000 की कोई लैम्बोर्गिनी या इस टाइप की गाड़ी नहीं खरीद सकते। उसके लिए जरूरी है हार्ड वर्क। लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, ऐसा करो, वैसा करो। स्मार्ट वर्क इज जस्ट फोकस्ड हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा और आज ही करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी हम देखेंगे कि कितना अगर आपका एस्पिरेशन है उस हिसाब से कितना वर्क करने की जरूरत है। अगर आपकी एस्पिरेशन ज्यादा नहीं है
तो इतना ज़रूरी नहीं है, इतना जो आजकल आपको दिखाते हैं ये फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर और ये स्टॉक मार्केट गुरु वगैरह कि इतना मेहनत करो, सारा इन्वेस्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल इंडेक्स फंड में भी आप मंथली कुछ पैसे डालते रहते हो, आपके रिटायरमेंट, अगर आपकी एस्पिरेशंस ज़्यादा नहीं है, आराम से हो सकती हैं। मतलब बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही ज़्यादा दिमाग लगाने की, स्टॉक पिकिंग और ये सब करने की, बिकॉज इट रिक्वायर्स एफर्ट। सिंपल सा एक रूल है फाइनेंस की दुनिया में, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। मतलब जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते हैं उतना ज़्यादा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। माने की बात, आप बैंक लूट लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लूट लीजिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, रिस्क तो बहुत है, पकड़े गए तो जेल हो जाएगी, और लेकिन अगर नहीं पकड़े गए तो जितना भी पैसा बैंक में होगा वो आपका हो जाएगा। तो दैट मीन्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन है। अगर हम उस रिस्क को कम कर दें, मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ज्यादा रिस्क है पर उसी हिसाब से कंपनसेट करने के लिए ज्यादा रिवॉर्ड भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट कर देंगे, क्रिप्टो करेंसी जो पता ही नहीं है अभी कि चलेगी कि नहीं, कंट्री में लीगल भी रहेगी कि नहीं, वहां जाके पूरा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। हाई रिस्क है, रिवॉर्ड अनश्योर है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। और भी चीजें हैं, जैसे प्रॉपर्टी में हमारे टाइम पे जब पहले 2000 में बूम आया था, लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया, आज वो नहीं उतने रिटर्न कमा पा रहे। रेंटल यील्ड इस कंट्री में इतनी कम है, 2% भी नहीं है। अगर आप 50 लाख का घर लेते हो, 2% के हिसाब से 10,000 रुपए आपके मंथली रेंट आता है। इससे ज्यादा तो आपको एफडी में मिल जाएगा। आप कहेंगे रेंट की, प्रॉपर्टी की भी एप्रिसिएशन होती है, एप्रिसिएशन भी 2-3% से ज्यादा नहीं है इस टाइम पे इंडिया में। तो एफडी को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, रिवॉर्ड आपको मिल नहीं रहा। तो हमेशा ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इफ यू आर टेकिंग हाई रिस्क तो हाई रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम इस सीरीज को चलाएंगे। सारे आपके जो डाउट्स हैं उनको भी आंसर करेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और आपको और क्या क्या जानना है वेल्थ और मनी से रिलेटेड, जरूर अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डालें। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।